बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम अकायद सहीहा पढ़ रहे हैं, इसका तसलसल चल रहा है हमारा अकायद सहीहा में। अब लास्ट हम जो सबक पढ़े थे, अब इसमें हम चार बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़े थे जिनको जो है अइम्मा बोलते हैं। और उसमें ये बतलाया गया कि इमाम आदम अबू हनीफा ये बड़े इमाम हैं, हमारे पहले इमाम। उसके बाद फिर इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, और इनके मानने वालों को अलग तरतीब हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये भी बतलाया गया कि इनकी तकलीद करना आम मुसलमानों पर लाजिम है। किसी एक इमाम की तकलीद करना ये आम मुसलमानों पर लाजिम है। तकलीद करने वाले को मुकल्लिद कहते हैं। ठीक है। इसी तरह जो है और भी बातें बतलाई गई, जिसमें जो है तसव्वुफ या फिर तरीक़त की तालीमात हासिल करने के लिए फिर शेख या फिर सूफिया इकराम से हमको रुजू होना पड़ता। और सिलसिले तो बहुत है, बुजुर्ग तो बहुत है, शेख तो बहुत है, लेकिन चार शेख इसमें ज़्यादा बुजुर्ग, ज़्यादा मशहूर है जो साहिब तरीक़ हैं। सबसे पहले हजरत सैयदुना गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हु, दूसरे हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे हजरत शेख मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, चौथे हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह। अब इनके मानने वालों को जो है इस तरह कहेंगे कि पहले गौसुल पाक को जो है मानने वाले, उनका सिलसिला जो है कादरिया सिलसिला है, इसी तरह चिश्तिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, और जो है सोहरवर्दिया सिलसिला। अब उसके बाद फिर जो है पांच कलीमों की तालीम दी गई, पांच कलीमे बतलाए गए, और उसके बाद जो है इस्लाम के बारे में बतलाया गया, इस्लाम किसको कहते हैं, और फिर अरकान इस्लाम क्या है वो भी बतलाया गया। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले है देखिए अरकान ईमान। सबसे पहला हम जो है इब्तिदा में जो सबक पढ़े थे अरकान ईमान के बारे में। अरकान ईमान कितने हैं साहब? अरकान ईमान देखिए दो है। पहला है, उमूमन लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अरकान ईमान, अहकाम इस्लाम और अरकान इस्लाम में, ये तीन चीज़ों में उमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले मैं अपन वो पहले कंफ्यूजन जो है उसको ख़त्म करके फिर सबक की तरफ बढ़ेंगे। पहले जो है अरकान ईमान। ईमान के दो रुकन है, पहला है दिल से तस्दीक करना, दूसरा है जबान से करार करना। ये दो चीज़ें अरकान ईमान कहते हैं इसको, अरकान ईमान, ईमान के दो रुकन। अब उसके बाद हम गुज़िश्ता क्लास में जो पढ़े थे अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम पांच। पहला है तौहीद और रिसालत का इकरार करना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रमजान के रोजे रखना, चौथा जो है जक़ात देना, और पांचवा जो है हज करना। अब इसको इस तरह भी आसानी से हम बोल सकते हैं, कलीमा, नमाज, रोजा, जक़ात, हज। बुनियल इस्लाम अला खमसीन बोले हदीस मुबारक में, इस तरह जो है इन्हीं अल्फाज के साथ जिक्र है। यानी ये पांच चीजें जो है इस्लाम की अहम बुनियाद है, जिसपे इस्लाम का पूरा दारोमदार है और इस्लाम इस पर टिका हुआ है। अब इसके बाद है अहकाम इस्लाम। अब अहकाम इस्लाम क्या है, हर एक की अपन जो है तारीफ करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अहकाम इस्लाम बोलते किसको हैं। इस्लाम के वो अहकाम जो बंदों के आमाल और अफ़आल से मुताल्लक़ है उनको कहते हैं अहकाम इस्लाम, यानी इस्लाम के अहकाम। सबसे पहले उसमें फर्ज। अच्छा, ये कितने हैं साहब अहकाम इस्लाम? ये देखिए आठ है ये। अरकान ईमान दो, अरकान इस्लाम पांच, अहकाम इस्लाम आठ। आठ अरकान इस्लाम, अहकाम इस्लाम आठ है। सबसे पहले उसमें फर्ज, दूसरा वाजिब, तीसरा सुन्नत, चौथा मुस्तहब, पांचवा हलाल, छठवा हराम, सातवां मकरूह, मकरूह, और आठवां है मुबाह। अब हर एक की अपन जो है इसकी तारीफ पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्ज। फर्ज बोलते किसको? अच्छा, फर्ज की भी फिर दो किस्में हैं। एक है फर्ज आइन। फर्ज आइन यानी जिसका करना हर फर्द मुसलमान पर जरूरी है, जैसे कि पंज वक्ता नमाजें हैं, रमजान के रोजे हैं, इस तरह जो है जक़ात है, वगैरह वगैरह, हज है। फर्ज आइन जिसका करना जो है हर एक फर्द मुसलमान पर जरूरी है, वो फर्ज आइन है वो। ठीक है। और इसी तरह जो है दूसरा है फर्ज किफाया। फर्ज किफाया किसको बोलेंगे? वो जिसका करना हर एक पर जरूरी नहीं, बल्कि बाज लोगों के करने से दूसरों के जिम्मे से अदा हो जाएगा, और न करने पर सब पर वबाल रहेगा।
जैसे जो है नमाज जनाजा, मिसाल के तौर पर मस्जिद में नमाज जनाजा आ गई, और जो है लोग जो है नमाज जनाजा की जो जमात खड़ी हुई है, या फिर जो है महल्ले में जो है, महल्ले में एक 100 अफराद रहते हैं, या फिर मस्जिद में एक 100 अफराद हैं, नमाज जनाजा ऐसे वक्त में लाते हैं उमूमन जबकि कोई नमाज का वक्त हो, जैसे जोहर का वक्त हो, असर का वक्त हो, मगरिबी शाम का वक्त हो, फजर का वक्त हो, ऐसे वक्त में जनाजे को मस्जिद में लेके जाते हैं, ताकि लोग जो है, जो नमाजी हजरात है वो भी जो है जनाजे में शामिल हो जाएं। ये नीयत के साथ जो है जनाजा मस्जिद में इस वक्त ले जाते हैं, मगर कभी भी जनाजा पढ़ सकते हैं, कोई इसके लिए रोकथाम नहीं है। तो मिसाल के तौर पर जो है महल्ला या फिर मस्जिद में 100 लोग हैं, और उसमें से 10-20 लोग जो है जनाजे में शरीक हो गए, तो फिर सबके जिम्मे से जो है ये अदा हो जाएगा, इसको बोलेंगे फर्ज किफाया। अगर 10-20 लोग भी शामिल न हुए, यानी 100 के 100 नहीं पढ़े, तो सबके सब गुनाहगार हैं। 100 में के थोड़े लोग भी अगर पढ़ लिए तो सबके जिम्मे से वो फर्ज क्या हो जाता साहब, अदा हो जाता। पका इसको के खाए तो खाते, रोटी भी खिचड़ी भी है, बस कर ली। इसको बोलेंगे फर्ज किफाया। फर्ज ऐन जिसका करना हर फर्द मुसलमान पर जरूरी है। फर्ज किफाया जिसको थोड़े भी लोग अदा कर लिए तो सबके जिम्मे से अदा हो जाता। अब देखिए, फर्ज वो है जो दलील कतई से साबित हो, इसका इनकार करने वाला, इसका मुनकर क्या है, बोले काफिर। फर्ज का इनकार करने वाला काफिर, और बगैर किसी उज्र के यानी बिला उज्र तर्क करने वाला फासिक और मुस्तहिक अजाब शदीद है। बगैर कोई उज्र के अगर किसी ने फर्ज को तर्क कर दिया, फर्ज को छोड़ दिया, तो वो क्या है, वो नहीं, मुस्तहिक अजाब शदीद। उसको फासिक भी बोलेंगे। फासिक यानी सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा गुनहगार को बोलते हैं फासिक। और फिर जो है मुस्तहिक अजाब शदीद भी हो जाता हो, अल्लाह ताला जो है सख्त अजाब में उसको मुब्तला करेगा। मिसाल के तौर पर जो है नमाज है, फर्ज है, अगर कोई जो है नमाज का इनकार कर दिया तो उन काफिर हो जाता। बगैर किसी उज्र के नमाज को छोड़ दिया तो फिर उसको फासिक बोलेंगे, अजाब शदीद का वो जो है गिरफ्तार होगा। मैं जो है उमूमन जो है जब क्लास में लेता हूँ तो बच्चों को उमूमन बोलता हूँ कि देखो बाबा, अपने वालिदैन को बोल देना, क्योंकि फजर की नमाज में बच्चों को उमूमन उठाना पड़ता। बकिया नमाजों में बच्चे आसानी चूंकि होशियार रहते, जोहर असर मगरिब इशा अजान हुई फौरन जो है बच्चे खुद नमाज की तरफ चले जाते। मगर फजर का वक्त ऐसा रहता, नींद का गलबा रहता, शैतान भी हावी रहता। तो अब ऐसे मौके पर जब बच्चे को उठाएं तो जो है उसको नमाज का वक्त हुए बोल के प्यार से मोहब्बत से इस तरह उसको जगाएं, ना ये कि उठो नमाज का टाइम हो गया, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। वो बेचारा नींद की हालत में है। अब उन क्या चाहेगा, अपनी सहूलत अपना आराम चाहेगा, नहीं पढ़ते जाओ बोल दिया उन, तो क्या हो जाता उन, काफिर हो जाता। लिहाजा उसके ईमान को जो है अपन खराब नहीं करना, उसको जगाना है, उनको नमाज के लिए उठाना है, तो मोहब्बत से नरमी से उसको उठाए, उठे कि नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज फजर जो है नमाज फजर का वक्त निकला जा रहा है, सूरज तुलू होने वाला है, फजर का नमाज नमाज का वक्त जो है खत्म होने वाला है, जमात मस्जिद में ठहरने वाली है। इस तरह जो है मीठे मीठे अल्फाज से, प्यारे प्यारे अल्फाज से जो है बच्चे को नमाज के लिए जगाए। इस तरह नहीं कि उठो पढ़ते नहीं पढ़ते बोलते, अब उन तो ये बोलेंगे नहीं पढ़ते बोल के, नहीं पढ़ते बोलते उसका ईमान चले जाता। अब उसके ईमान जाने के जिम्मेदार कौन, वो जगाने वाले। तो इस तरह जो है इस तरह की बात ना करें शरीयत के मामले में, करते नहीं करते इस तरह नहीं पूछना, करो बोल के उसको जो है मोहब्बत से बोलेंगे हम। नहीं करते बोल के हम सवाल करेंगे तो शैतान चूंकि जो है नींद का मामला है, शैतान हावी होता। नहीं करते बोलते जो है अब उसका जो है सीधा सीधा ईमान चले जाता। इसी तरह रमजान शरीफ में भी जो है रोजे के लिए जब हम बच्चों को उठाएं, बड़े बड़े हजरत खवातीन चूंकि माएँ बच्चों को उठाती उमूमन, चाहे वो बाप हो कि फिर माँ हो, तो उठो रोजा रखते नहीं रखते बोल के नहीं पूछना। अगर रोजा उस पर फर्ज हो गया तो अब उसको उठाए मोहब्बत से, देखो कि शहर का वक्त खत्म हो रहा, शहर करो उठो बोल के इस तरह उसको जगाए। रोजा रखते नहीं रखते बोले तो अब उन तो यही बोलेंगे, नहीं रखते जाओ बोले तो चले गया उसका ईमान। तो फर्ज का कोई भी इनकार करने वाला क्या हो जाता साहब, काफिर हो जाता। बगैर किसी उज्र के अगर उन्हें तर्क कर दिया तो उन फासिक यानी सबसे बड़ा गुनाहगार रहेगा, फिर जो है मुस्तहिक अजाब शदीद भी रहेगा वो। अब इसके बाद दूसरा है अहकाम इस्लाम में वाजिब। वाजिब किसको बोलेंगे साहब, वाजिब वो है जो दलील गन्नी से साबित हो, इसका मुनकर काफिर तो नहीं है, लेकिन इनकार करने वाला बगैर किसी उज्र के छोड़ने वाला फासिक और मुस्तहिक अजाब शदीद है। इसको भी जो है अल्लाह तबारक व तआला अजाब में मुब्तला करेगा। मसलन वाजिब क्या क्या है देखिए साहब, वित्र की नमाज है,
वाजिब है नमाज ईदैन वगैरह, ये क्या है, वाजिब चीजें हैं। अब इसका इनकार करने वाला काफिर तो नहीं होगा, मगर जो है बगैर किसी उज़्र के अगर छोड़ दिया तो वो फासिक रहेगा और फिर मुस्तहिक अजाब रहेगा। अल्लाह ताला अजाब में से जो है उसको दो चार करेगा, अजाब में मुब्तला करेगा। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद है देखिए तीसरी चीज जो है सुन्नत। सबसे पहले सुन्नत किसको बोलते हैं, देखिए साहब, सुन्नत की भी दो किस्में, दो बल्कि तीन किस्में हैं सुन्नत की। पहले मैं दो किस्मों की वजाहत करता हूँ, फिर तीसरी किस्म की। पहले दो किस्में क्या है देखिए, पहली है सुन्नत मुअक्कदा। ठीक है, सुन्नत मुअक्कदा किसको बोलेंगे साहब, वो जिस पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी की हो, यानी हमेशा हमेशा आपने उस पर अमल किया हो और कभी तर्क ही नहीं फरमाया। ठीक है, उसको बोलेंगे सुन्नत मुअक्कदा। इसका करने वाला सवाब का मुस्तहिक है और बगैर उज्र के छोड़ने वाला मुस्तहिक इताब और गुनाहगार है, यानी अजाब का मुस्तहिक रहेगा और गुनाहगार रहेगा। जैसे फजर के पहले की जो जो सुन्नतें हैं वो है सुन्नत मुअक्कदा। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपनी मुबारक जिंदगी में कभी उसको तर्क नहीं फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फजर की दो सुन्नतों के मुतालिक फरमाते हैं कि दुनिया वो माफिया से मुझे कोई चीज महबूब है तो वो तो फजर की पहले की दो सुन्नतें हैं बोले। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस कदर उसको जो है पसंद फरमाए। और शरीयत का हुक्म है कि अगर जो है फजर की जमात चल रही है और जो है अगर मुसलमान उस वक्त मस्जिद में दाखिल हुआ कि जब फजर की जमात चल रही थी, तो उसके लिए हुक्म है कि वो पहले फजर की सुन्नत पढ़े, बाद में आकर फर्ज में शामिल हो। अब फजर की फर्ज चल रही बोल के सुन्नत को जो है छोड़ने का हुक्म नहीं है, पहले सुन्नत अदा करना, बाद में जो है फर्ज में शामिल होने का हुक्म है। हाँ, अगर जो है जमात इस कदर आगे निकल गई कि अगर ये सुन्नत पड़ेगा तो जमात बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो अब हुक्म यह है कि वो पहले जमात में शरीक हो, नमाज पढ़े, उसके बाद फिर इंतजार करें सूरज के तुलू होने का। फजर का वक्त खत्म होने के 22 मिनट के बाद जब सूरज तुलू हो जाता, तो वो जो है इशराक का जब वक्त शुरू होगा तो उसकी फजर की सुन्नत की खजा करने का उसको हुक्म है, मगर फजर की जो है सुन्नत तर्क करने का हुक्म नहीं है उसके लिए। जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका। अगर फजर की नमाज चली गई और खजा करना है तो खजा में भी पहले दो सुन्नत पढ़ना पड़ेगा। खजा में भी जो है अगर आप उसी दिन अदा कर रहे हैं, जोहर से पहले अगर अदा कर रहे हैं तो जी। सुन्नत की भी खजा करेंगे, फर्ज की भी खजा करेंगे। जोहर से जी। पहले अगर जवाल से पहले उसको अदा कर ले रहे हैं तो जी। उतनी जरूर। ताकीद है उसकी, फजर की सुन्नत की उतनी ताकीद है। तो ये है सुन्नत मुअक्कदा। इसी तरह जोहर में भी सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, जोहर में जो पहले के तो दो सुन्नत मुअक्कदा है, 4 रकात पहले सुन्नत मुअक्कदा है ना। अब इसके लिए हुक्म यह है कि हम इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद में दाखिल हुए, जमात खड़ी हुई है जोहर की, जमात में शरीक हो गए, फिर बाद में जो है जमात के बाद पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करेंगे, 2 रकात फिर सुन्नत मुअक्कदा अदा करेंगे, फिर 2 रकात नफल अदा कर लेंगे। फजरी के लिए हुक्म क्या है, फौरन आप जो है फौरन पहले जो है सुन्नत मुअक्कदा अदा करना, फिर जो है आगे की जो है फर्ज नमाज अदा करना। तो ये है सुन्नत मुअक्कदा, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिसको हमेशा हमेशा किया, कभी उसको तर्क फरमाया ही नहीं। अब इसको जो है नहीं करने वाला, इसको छोड़ने वाला मुस्तहिक अजाब रहेगा, फिर गुनाहगार भी रहेगा। अब दूसरा है सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा किसको बोलेंगे, वो जिसको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया और कभी छोड़ दिया। इसका करने वाला सवाब का मुस्तहिक है, लेकिन बिला उज़्र छोड़ने वाला गुनाहगार नहीं है, ये मुस्तहब में दाखिल है। जिस तरह जो है असर से पहले की 4 सुन्नत है, गैर मुअक्कदा है, इसी तरह जो है इशा से पहले की 4 सुन्नत है, गैर मुअक्कदा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी उसको किए भी, कभी जो है तर्क भी कर दिए। अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन बगैर उज़्र के अगर छोड़ दिया तो फिर उन्हें गुनाहगार भी नहीं है, और ये मुस्तहब के दर्जे में, मुस्तहब में दाखिल है, गैर मुअक्कदा। अब इसी तरह सुन्नत की एक और किस्म है, वो है सुन्नत किफाया। ठीक है, सुन्नत किफाया क्या है साहब, देखिए माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में, यानी आखिरी के 10 दिन, रमजान के आखिरी के 10 दिन, जिसको आखिरी अशरा बोलते हैं, हम तीसरा अशरा बोलते हैं, वो अशरे में एहतिकाफ बैठना, ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में कभी उसको तर्क नहीं फरमाए। अब वो 10 दिन का एहतिकाफ अगर कोई जो है मोहल्ले में या फिर मस्जिद में 100 लोग हैं, मोहल्ले में 100 लोग हैं, उसमें के थोड़े भी अगर लोग बैठ गए तो सबके जिम्मे से वो जो है अदा हो जाएगा। अगर कोई भी नहीं बैठे मोहल्ले के तो सबके सब गुनाहगार होंगे। उसको बोलते हैं सुन्नत अलल किफाया।
सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा एतेकाफ, 10 दिन का एतेकाफ सुन्नत है। अब 10 दिन अगर महल्ले के कुछ लोग भी बैठ गए तो सबके ऊपर से अदा हो जाता, कोई भी नहीं बैठे तो सब गुनाहगार होते। इसीलिए मसाजिद के जो जिम्मेदार हजरात रहते वो क्या करते, वो अशरा, आखिरी अशरा आने से पहले जो है कौन बैठ रहे हैं एतेकाफ क्या नहीं, उनके नाम नोट कर लेते। फिर जो है वो शब कद्र के मौके पर जो है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, दूसरों को जो है कुछ अमल का जज्बा पैदा करने के लिए क्या करते हैं, उनकी गोलपोशी, शाल पोशी वगैरह का भी एहतमाम करते हैं। तो ये है सुन्नत की किस्में। अब सुन्नत किसको बोलते हैं, देखिए सुन्नत वो मुबारक फ़िल है जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, उसका करने वाला सवाब पाएगा। और बिला उज्र तर्क करने की आदत करने वाला, बगैर कोई उज्र के तर्क करने की आदत करने वाला मुस्तहिक अजाब और गुनाहगार है। मुस्तहिक इताब और गुनाहगार है, इताब यानी अजाब, मुस्तहिक इताब भी है फिर गुनाहगार भी है। इसी इसके बाद जो है मुस्तहब। मुस्तहब किसको बोलेंगे साहब, वो है जिसके करने पर सवाब हो लेकिन ना करने पर कोई आजाब नहीं, इसको नफल भी कहते हैं। हर नमाज में हमारी जो है फजर के अलावा जो नमाजें हैं उसमें जो है फर्ज है, उसके बाद सुन्नत है, फिर जो है नफल नमाज है। देखिए नफल को जो है मुस्तहब के दर्जे में इसको इसको जो है शामिल करते हैं। अब नफल अगर पढ़े तो फिर सवाब है, नफल अगर छोड़ दिए तो फिर कोई गुनाह भी नहीं है। यानी मुस्तहब अमल करे तो सवाब, नहीं करे तो गुनाह भी नहीं, इसको बोलेंगे मुस्तहब अमल। अब उसके बाद देखिए नंबर 5 है हलाल। हलाल वो है जिसका करना दलील कतई से दुरुस्त और जायज हो। दलील कतई से जो है साबित रहना इसका करना दुरुस्त है जायज है बोल के, तो वो क्या है, हलाल। इसके बाद है हराम। हराम किसको बोलेंगे, वो है जिसका करना दलील कतई से ममनू और नाजायज है, उसको हलाल जानने वाला काफिर और मुर्तकिब यानी उसका इर्तिकाब करने वाला फासिक और मुस्तहिक अजाब शदीद है। ठीक है साहब। हराम, हराम जिसका करना दलील कतई से ममनू यानी दलील कतई से कुरान में उसका हुक्म रहना, हदीस में उसका हुक्म रहना, उसको जो है मना करने का, उसको नाजायज बोलने का, नाजायज समझने, नाजायज जानने का। अब उसको हलाल अगर कोई समझ रहा, शराब है, हुक्म है हराम है, कोई समझ रहा हलाल है, कुछ भी ना होता, पिए तो हो कुछ भी नहीं होता, क्या हो जाता, खाली उन्हें काफिर हो जाता, नहीं, खाली काफिर हो जाता और फिर जो है फासिक हो जाता और मुस्तहिक अजाब शदीद हो जाता। शराब चूंकि इस्लाम में हराम है, तो जब जो है इब्तदा इस्लाम में शराब हराम नहीं थी, शराब की हुर्मत का जिक्र नहीं आया था, हुक्म नहीं आया था अभी, तो मदीने में शराब की हुर्मत का हुक्म आया। तो रिवायात में आता है कि लोगों के पास, सहाबा के पास 200-200 साल पुरानी, 100-100 साल पुरानी, 300-300 साल पुरानी जो है शराब ब्यारलों में भरी हुई थी। खूब पुरानी शराब ब्यारलों में जो है भरी हुई थी। अब शराब जो पीते हजरात उनको मालूम है कि शराब जितनी पुरानी होती उतना नशा देती कहते, वो उतना उसमें लुत्फ आता कहते। तो पुरानी शराब उनके पास जमा की हुई थी, पुरानी पुरानी शराब उनके पास रखी हुई थी, जिससे जो है वो अपने नशे के लिए उसको इस्तेमाल करते। लेकिन जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया, शराब हराम है बोल के जब हुक्म आ गया, तो रिवायात में आता है कि मदीने की गलियों से इस तरह शराब बहने लगी, जिस तरह जो है बारिश के वक्त नदी नाले जिस तरह बहते ना, उस तरह जो है नदियों के मानिंद जो है शराब मदीने की गलियों से बहने लगी। इस तरह जो है शराब का जब हुक्म आया हुर्मत का, तो लोग जो है शराब इस तरह जो है फेंक दिए। और शराबी को जो है अल्लाह ताला ये अजाब देगा कि दुनिया में अगर कोई, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, एक कतरा अगर जो है शराब का पिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ये अजाब में उसको मुब्तला करेगा कि जब अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा, तो जब उनको जलाएगा तो उनके जलने से, उनके जिस्मों के जलने से जो है पीप निकलेगा, और वो पीप की बदबू ऐसी होगी कि तमाम अहले मैशर जो है उससे पनाह मांगते होंगे, इस कदर जो है उसकी बदबू रहेगी, तमाम अहले मैशर उससे पनाह मांगेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला उन जहन्नमियों के जो अजाब देगा, जब उससे जो पीप निकलेगा, वो पीप जो है उसको पिलाएगा जो दुनिया में शराब पीता था, शराब का इर्तिकाब किया, शराब पीने का मुर्तकब हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या करेगा, वो जहन्नमियों का पीप पिलाएगा। अल्लाह पाक हर मर्द फर्द मुसलमान की जो है इस शराब जैसी लानती चीज से जो है हिफाजत फरमाए। तो बहुत बुरी चीज है देखिए साहब। तो इस तरह कोई भी हराम, मैं शराब की एक मिसाल दिया, कोई भी हराम चीज हो, अगर जो है उसको हलाल समझ लिया है, कुछ भी नहीं होता, हलाल समझना ये चना, एक बार करे तो क्या होता। अक्सर शराबी दूसरे शराबी को बोलता, अगर उसके दिल में थोड़ा भी खौफ आ रहा है ना, कोरे मैं नहीं पीता, मियाँ एक बार पिए तो क्या होता, चल
उन्हें पी लिया, अब पीते कि उन काफिर बन गया और फिर जो है फासिक हो गया, मुस्तहिक़ अज़ाब शदीद भी रहेगा। अब इसी तरह जो है मकरू, मकरू वो है जिसकी मुमानियत दलील गन्नी से साबित हो। मकरू भी दो किस्मों पर है, एक है मकरू तहरीमी। मकरू तहरीमी किसको बोलेंगे? वो जो हराम से करीब तर हो, उसका मुर्तकिब गुनाहगार और मुस्तहिक़ अज़ाब शदीद है, यानी उसको अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब में भी जो है उसको मुब्तला करेगा। मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करने वालों को, यानी मकरूह तहरीमी कोई काम करने वाले। और दूसरा है मकरूह तंजीही। मकरूह तंजीही किसको बोलेंगे? वो जो हलाल से करीब तर हो, उसका मुर्तकब गुनाहगार नहीं है। मकरूह तंजीही अगर कोई अमल किया, कोई काम किया तो जो है गुनाहगार तो नहीं है, लेकिन मकरूह तहरीमी अगर कोई किया काम तो वो मुस्तहिक़ अज़ाब रहेगा, गुनाहगार भी रहेगा और मुस्तहिक़ अज़ाब भी रहेगा। ठीक है। अब मकरूह तहरीमी की मिसाल के उसको समझने के लिए हमारी एक, मैं ये मिसाल अर्ज करता हूँ कि अक्सर जो दावतें हो रही हैं हमारे पास मौजूदा जमाने में, चूंकि दावतों में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, खानदानों में मुसलमानों में कंपटीशन हो गया। बोलते वो खानदान में हमारे उन्होंने ऐसा रखे थे तो मैं ऐसा रखता हूँ, उन्होंने मच्छी रखे थे मैं झींगे भी रखता हूँ, उन्होंने जो है मुर्गी रखे थे मैं बकरा भी रखता हूँ। इस तरह जो है कंपटीशन में चल रहा, हर मामला हर चीज जो है कंपटीशन में चल रही है हमारे पास। उन्होंने ऐसा करे मैं ऐसा करता हूँ, उन्होंने वैसा करे मैं वैसा करता हूँ बोलते। तो इस तरह जो है हमारी दावतों में जो है मछली के अलावा झींगे भी लाए जा रहे हैं। झींगे का जो है हुक्म जो है मसलक के अहनाफ में, झींगे जो है मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी यानी हराम के करीब, करीब बोलेंगे उसको, यानी हराम बोलिए, हराम के करीब जो चीज है वो तो हराम ही चला। मसलक के अहनाफ में हमारे पास इमाम आजम फरमाते हैं कि समंदर के जानवरों में, यानी पानी के जानवरों में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मछली जायज है, मछली हम खा सकते। मछली के अलावा जितने जानवर है पानी में, सबके सब हमारे ऊपर क्या है, हराम। सब, कोई भी जानवर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जो है केकड़ा नहीं खा सकते, हम जो है जो जो जानवर रहते हैं ना मछली समंदर में, मछली में समंदर में पानी में जो जो जानवर रहते हैं, जैसे कि मगरमच्छ है, इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, नहीं खा सकते हम उसको। और इस तरह जो जो भी जानवर है, तांबेल है पानी में रहने वाला है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, चूंकि जो है हमारे पास हमारे इमाम बोल दिया नहीं भाई ये जायज नहीं है अपने लिए, हम अगर खाना है तो मछली खाएंगे। अब मछली खाए, जो है मछली खाना दिल बोला खाए मछली, मछली खा सकते। मछली क्या है साहब, हलाल। जबकि झिंगा मकरूह तहरीमी, मकरूह तहरीमी बोले तो अब उसका दर्जा क्या है साहब, हराम के करीब। अब अगर जो है किसी दावत में हम पहुंच गए, दावत में चले गए, अब वहां पर जो है झिंगा अगर है खाने के लिए, तो चूंकि हम इमाम आजम को मानने वाले हैं, हम हनफी मसलक के, तो हम झिंगा खाएंगे नहीं खाएंगे। हमारे पास झिंगा मकरूह तहरीमी है, इसको अच्छी तरह जहन में रख लें। बाज लोग बोलते अरे कुछ भी नहीं होता जी, मकरूज है खाओ, बोलते हाँ कुछ भी नहीं होता, खाए तो क्या हो जाते, खाली काफिर हो जाते, क्योंकि हम जो है उसको हलाल समझ लिया ना। हलाल समझ रहे तभी तो खा रहे। मकरू किसको बोलते हैं असल में? असल में मकरू यानी जिसको देख के कराहियत आना आंख पे, जिसको देख के आंख पे क्या आना, कराहियत आना, वाह क्या गलीज चीज है यार ये, नहीं, तो उस चीज को जो है मकरू बोलेंगे हम। तो वैसे ही मकरू है तहरीमी है फिर वो। तो हत्तल इम्कान जो है मुसलमानों को इससे बचने की जरूरत है, खुसूसन मसला के अहनाफ के मानने वालों को जो है इससे बचने की जरूरत है। अब जो है शवाफे हजरात के पास वो जायज़ है, उन्होंने खा सकते हैं, हनाबिला के पास जायज़ है वो खा सकते हैं, मालिकिया के पास वो जायज़ है वो खा सकते हैं, उनके पास उनके इमाम उनको इजाज़त दिए, अब वो अपने मसले से उसको साबित किए तो उनके पास जायज़ है। हमारे इमाम बोले नहीं खाना तो हम नहीं खाएंगे, नहीं हम बोलेंगे नहीं, हम एक मसले में उनको फॉलो करते, एक मसले में उनको फॉलो करते, बोले तो ऐसा फॉलो कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अगर हमको जो है, मैं इससे पहले भी मिसाल दिया, अगर कोई सफर करना है हमको, हम किसी एक सवारी का इंतखाब करेंगे, कार में जाएंगे तो एक कार में जाएंगे, गाड़ी पे जाएंगे तो एक मोटर बाइक पे जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, जहाज में जाएंगे तो एक जहाज में जाएंगे, पानी के जहाज में जाएंगे तो एक जहाज में जाएंगे। नहीं मैं इसमें भी आधा बैठता हूँ उसमें भी आधा बैठता हूँ, बोले तो हो सकता है ऐसा? ये कार में थोड़ा बैठता हूँ वो कार में थोड़ा बैठता हूँ, ये गाड़ी पे एक पैर रख के बैठता हूँ वो गाड़ी पे एक पैर रख के बैठता हूँ, बोले तो मुमकिन है क्या ये? हरगिज मुमकिन नहीं है। वो तो सवारी चलते रहेगी, लेकिन बीच में जो बैठेगा ना, इस पे आधा उस पे आधा, इसका जो है काम खत्म हो जाता, काम खराब हो जाता, काम तमाम हो जाता है इसका। तो इस तरह जो है किसी एक मसलक को पूरा पूरा फॉलो करेंगे हम, उनको आधा फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारे इमाम बोल दिया नहीं खाना, मकरूह तहरीमी है, खत्म, मकरूह तहरीमी है, हम उसको हरगिज हरगिज नहीं खाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद है मुबाह। मुबाह वो है जिसका करना ना करना दोनों बराबर हो, यानी करने में सवाब नहीं और ना करने में आजाब भी नहीं है। करे तो सवाब भी नहीं है, नहीं करे तो आजाब भी नहीं है। अब इसकी मिसाल हमारे उलमा यूं दिए कि पान है, खाए तो सवाब भी नहीं, नहीं खाए तो आजाब भी नहीं। नहीं खाए तो सवाब मिल रहा है क्या? पान खाए तो सवाब है क्या? नहीं है। नहीं खाए तो आजाब है क्या? पूछेंगे अल्लाह ताला, क्यों ने कहा पान?
तेरे को नेमत दिया था, अब तेरे को ये अजाब में मुब्तला करूंगा, कोई अजाब नहीं। तो इस तरह जो है मुबाह। समझ में आ गया साहब? अब एक मरतबा इसको जो है एक साथ इसको पढ़ लेंगे। अहकाम इस्लाम 8 है। पहला है फर्ज, दूसरा है वाजिब, तीसरा है सुन्नत, चौथा है मुस्तहब। ठीक है, फिर एक मरतबा मैं गिना तो अहकाम इस्लाम 8 है। पहला फर्ज, दूसरा वाजिब, तीसरा सुन्नत, चौथा मुस्तहब। अब इसके बाद पांचवा हलाल, छठवां हराम, सातवां मकरूह, आठवां मुबाह। ये है 8 चीजें अहकाम इस्लाम के। अब इसको जो है आप अपने नोट्स में जो है इसको लिख लीजिए, लिखकर इसको याद करिए। दीन, दीन किसको बोलेंगे? दीन और इस्लाम दोनों के मजमुए का नाम दीन है। दीन और इस्लाम, ईमान और इस्लाम के मजमुए का नाम दीन है। दीन किसको बोलेंगे? ईमान और इस्लाम दोनों के मजमुए का नाम दीन है। ये तारीफ दीन इस्लाम की है, वरना दीन के आम जो माना है मजहब मिल्लत के खा कोई भी हो, लेकिन हमारा जो दीन है, हम इस दीन के जो माना है वो है दोनों का मजमुआ, ईमान और इस्लाम। अच्छा, हमारे दीन का नाम क्या है साहब? कोई बोल सकते हैं? किसको मालूम है हमारे दीन का नाम क्या है? कोई है? एनीवन? जी बोलिए। दीन हनीफ। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े काबिल बच्चे हैं हमारे पास। अल्लाह युबारिक फी, अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। हमारे दीन का नाम है दीन हनीफ। दीन इस्लाम तो है, दीन हनीफ इसका नाम है, चूंकि जो है मिल्लता इब्राहिम हनीफा बोले नहीं अल्लाह ताला। हम जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दादा, क्या नाम है उनका? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में कोई नबी नहीं है सिवाय हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के। और उन्होंने जो है खाने काबा जब बनाए तो दुआ करे ना, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। जब खाने काबा की तामीर की, अल्लाह पाक पूछे बताओ क्या चाहते तुम, तुम्हारे को क्या होना, मांगो क्या मांगते हो, तो आप क्या करें? कुछ भी नहीं होना मौला, मेरे को ये छोना कि वो जो आखिरी नबी जो पैदा करने वाला है मेरी जुर्रियत में, मेरी औलाद में पैदा फरमा बोले। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन है वही दीन हमारा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तरीक़ेकार है, जो उनकी शरीयत है, वही हमारी है। हाँ, थोड़ी सी तब्दीली हमारी शरीयत में है, थोड़ा सा रद्दो बदल हमारी शरीयत में है। तो दीन हनीफ हमारे जो है दीन का नाम है। देखिए, दीन इस्लाम और दूसरा दीन हनीफ। पहला क्या है? पहला क्या है? दीन इस्लाम, दूसरा दीन हनीफ। दीन है। दीन हनीफ, ये है हमारे दीन का नाम। अब यहां तक हम जो पढ़े ये अकायद सहीहा मा मुतल्लकात का बयान था, जिस पर कायम रहने और इनको हर्जे जान बनाने की जरूरत है। अब अकायद बातिला का जिक्र किया जाता है, जिससे जिनसे मुसलमानों को बचना और दूर रहना निहायत जरूरी है। अकायद सहीहा थे यहाँ तक खत्म हो गए। इंशाल्लाह अकायद बातिला में क्या क्या चीजें हैं, अब उसको जो है हम आइंदा क्लास में पढ़ेंगे तो शायद मुकम्मल समझ में आएगा। किसी का कोई सवाल, कोई ख्याल अकायद सहीहा के मुताल्लिक? अकायद सहीहा के मुताल्लिक किसी का कोई सवाल है? हकाम इस्लाम पढ़े ना आज? हकाम इस्लाम के बारे में किसी का कोई सवाल है? हैंड रेस करके बोलिए या फिर टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए। नहीं है तो फिर इसको जो है आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, क्योंकि सबक हमारा आज यहाँ खत्म हुआ। अब नया सबक जो है कल की क्लास से अगर शुरू करें तो एक सबक क्या है मुकम्मल हमको समझ में आएगा। ठीक है ना? दुआ है कि अल्लाह में हम तमाम को, तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहा आलमीन मौला इज्जत की ज़िंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, मुसलमानों के जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहा आलमीन जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं मौला, तमाम मुसलमानों के जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहा आलमीन बगदाद के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहालीन मौला जहाँ कहीं दुनिया में मुसलमान रहते बसते हैं मौला, तमाम मुसलमानों के जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहालीन परवरदिगार आलम, तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने की हमको तौफीक अता फरमा, तेरे हबीब की प्यारी सुन्नतों पर हमको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इलाहालीन परवरदिगार आलम, हम में जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला, उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर उनको फाइज फरमा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की माइयत में जन्नत में उनको जगह अता फरमा। इलाहा अली मौला, हम में जिनके वालिदैन बाहयात है मौला,
उनको खूब सेहत तंदुरुस्ती आफियत सलामती अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब सलामतियां अता फरमा। मौला उनके साय को उनके बच्चों के सरों पर, हम बच्चों के बहनों भाइयों के सरों पर देर पा आफियत और सलामती के साथ कायम व दायम फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम, मेरी जो जायज़ दुआएं हैं मौला, वालिदैन करीमैन की हयात में मौला उन जायज़ दुआओं को पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन मौला परवरदिगार आलम, जो मिन भी आई लड़कियां घरों में शादी के लिए बैठी हैं मौला, उनके लिए गैब से नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा दे। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम, जो भी औलाद है मौला, औलाद जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमा, औलाद से माला माल फरमा, औलाद हमको अता दे, अता फरमा दे, साहिब औलाद बना दे। इलाह आलम मौला, जिनको तूने औलाद अता फरमाई है मौला, अपनी औलाद की अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलम मौला, बच्चों को वालिदैन का फरमाबरदार बना और वालिदैन को बच्चों पर शफकत और मोहब्बत निछावर करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम, हम तमाम को शैतान के मकर फरेब से महफूज फरमा, शैतान के शर से महफूज फरमा, दज्जाल के मकर फरेब से, दज्जाल के शर से महफूज फरमा। इलाह अलीम मौला, नागाहनी आफात व बलैयात से हम तमाम की हिफाजत फरमा। इलाह अलीम मौला परवरदिगार आलम, बार बार हज उमरा की सादत नसीब फरमा, बार बार मदीना तय्यबा की हाजिरी नसीब फरमा, मदीने की जिंदगी मदीने की मौत अता फरमा। इलाह अलीम मौला, हम तमाम की जिंदगियों में बहारें अता फरमा, खुशियां अता फरमा। इलाह अलैहि मौला परवरदिगार आलम, झूठ से हमारी हिफाजत फरमा। इलाह अलैहि मौला, बदजन्नी से हमारी हिफाजत फरमा, गीबत से हमारी हिफाजत फरमा, चुगलखोरी से हमारी हिफाजत फरमा। इलाह अलैहि मौला, हमारी आंखों की गुनाहों से हिफाजत फरमा, गुनाह करने से हमारी जबान की हिफाजत फरमा, कान की हमारी हिफाजत फरमा। इलाह अलैहि मौला, हमारे हाथों पैरों की हिफाजत फरमा, नाक की हिफाजत फरमा, हमारे आज़ाए जिस्मानी की हिफाजत फरमा, नेक अमाल करने की हमको तौफीक व हिदायत अता फरमा। इलाह अलैहि मौला, सहाबा वाला हमको ईमान अता फरमा। इलाह अली मौला, सहाबा की तरह इलाह अली मौला जज्बा ईमानी, कुव्वत ईमानी हमको अता फरमा। इलाह अली मौला, हमारे ईमान को मजबूत फरमा, कामिल ईमान हमको अता फरमा, हमारे अकीदे को मजबूत फरमा। इलाह अली मौला, हमारे ईमान की हमको हलावत अता फरमा। इलाह अली ईमान की हमको हलावत अता फरमा। इलाह अली मौला, हम तमाम की जिंदगियों में जो कुछ परेशानियां हैं मौला, तमाम की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला, तमाम के जायज मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।